Hello students, hope all you are fine. So today now we will discuss exercise 10.2 है ना. 10.2 करने से पहले हमने क्या करना है, एक थ्योरम है ना. थ्योरम कौन सी है? थ्योरम मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट लिख दी है. पहली बात तो ये है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. क्या मतलब है इसका? सुनिए, इसका मीनिंग क्या है. वो ये कह रहा है कि अगर एक पॉइंट है यहाँ पे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है ये ए. अब अगर यहाँ से इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट खींचा, ये लेट अस सपोज ये पी है, ए पी टेंजेंट है, और एक टेंजेंट इसी से इसके ऊपर और खींच दिया, मान लो ये बी है, तो ए पी इक्वल टू क्या होगा? ए बी होगा. ए पी की लेंथ ए बी के इक्वल होगी. इफ दिस इज 10, दिस विल बी आल्सो 10. ठीक है, कहीं पे भी मान लो एक ये टेंजेंट ये है ना, ये, और एक ये है, सपोज ये टेंजेंट आ गई, सपोज ये मैं रब कर रहा हूं, ये टेंजेंट है, सपोज टेंजेंट की लेंथ हमें यही रहती है ना सर, यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके इस पॉइंट तक. मान लो ये बी सी है, दिस इज व्हाट डी, दिस इज ई. तो अब ये देखो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी ई होगा. सी डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी ई होगा, है ना. कहीं पे भी पूरे इसमें कहीं पे भी हो सकती है. इट कैन बी लाइक दिस वे, दिस वे. अब ये देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया पी, सपोज यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है आर. तो ये इसका मतलब ये है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. ठीक है, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. ठीक है, तो ये अभी इसमें क्या होगा, अगर दिस इज 6 तो दिस विल बी आल्सो 6. लेकिन याद रखना ये कहां तक है लेंथ, ये इसको टेंजेंट बोलेंगे बस हम, पी क्यू, चाहे आगे हो चाहे ना हो, पी क्यू टू पी आर, है ना. दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, ये था. अब हमने इसका प्रूफ करना है इस थ्योरम में, यही थ्योरम है ना. तो इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे कैसे. देखो सबसे पहले तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि यू मस्ट राइट द गिवन. गिवन क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है क्या गिवन होना चाहिए? गिवन a circle with center O, a circle with center O. मान लो यहाँ पे एक ना एक सर्कल दे दिया हमें, ये क्या दे दिया? सर्कल. दिस इज अ सर्कल with center O and P is the any external point. P is any external point. ये गिवन में लिख दिया. P मान लो कहीं पे भी ले सकते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज ये मैंने P ले लिया, एंड PA इज अ टेंजेंट. सपोज ये PA टेंजेंट ले लिया और एक PB टेंजेंट ले लिया. PA एंड PB आर टेंजेंट्स. सो नाउ व्हाट इज देयर? P इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट. PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ठीक है. अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट यू विल डू टू प्रूव, है ना. अब हम क्या लिखेंगे? पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स है. नाउ व्हाट इज टू प्रूव? बहुत आसान है इसका. टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी, दिस वी हैव टू प्रूव. पी ए इज इक्वल टू पी बी हमें प्रूव करना है. अब इसके बाद ना अक्सर बच्चा पूछता है सर कंस्ट्रक्शन का मुझे नहीं पता चलता यार. अरे कंस्ट्रक्शन का इसीलिए आपको देखो इधर, अब यहाँ पे पी इज इक्वल टू पी बी करना है, मैंने शो करना है ना, ड्राइव करना है एक तरह से. तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो मुझे इसमें रिलेशन बताना पड़ेगा ना यार, कुछ ना कुछ तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से. तो मैं क्या करूँगा, देखो इधर, ज्वाइन ए ओ बी एंड पी ओ. अब देखो ये क्या कर दिया मैंने? कंस्ट्रक्शन. मस्ट राइट हियर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या है? ज्वाइन AO BO एंड PO, इनको ज्वाइन कर दो. अब नाउ वी विल स्टार्ट प्रूफ. प्रूफ क्या है? नाउ व्हाट इज प्रूफ? प्रूफ देखो, अब नाउ यू कैन टेक इन ट्रायंगल APO एंड एक ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक ये ट्रायंगल ले लिया, APO एंड BPO, ट्रायंगल APO एंड BPO. ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या क्या इक्वल नजर आ रहा है? देखो सबसे पहले AO इज इक्वल टू BO
BO है जी AO इज इक्वल टू BO, AO इज इक्वल टू क्या है BO बाय रेडियस, रेडियस है ना सेम सर्कल के, तो ये क्या लिख दिया रेडियस। उसके बाद PO इज इक्वल टू PO बाय, ये PO इक्वल टू क्या है PO कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन है भाई साहब, दोनों में क्या है कॉमन। उसके बाद एक और चीज इक्वल है इसमें, वो आपको ढूंढनी है, वो कैसे सुनो इधर। लेट अस सपोज एंगल 1, इस एंगल को मैंने 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का दे दिया। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ईच 90 डिग्री, और साथ में आपने ये लिखना है रेडियस, जो इस चैप्टर की पहले थ्योरम पढ़ी है हमने, रेडियस टू टेंजेंट इज 90 डिग्री थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट। ये आप यहाँ पे बात लिखोगे, रेडियस ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्यों है, ये 90 डिग्री क्यों है, AO रेडियस टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ये लिख दोगे। अब उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO बाय विच प्रॉपर्टी RHS, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। देखो कैसे, ये राइट एंगल हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक ये साइड होगी, तो इसके तीन चीजें, इसके तीन थिंग्स इक्वल आ गई, तीन एलिमेंट्स, और कौन सी प्रॉपर्टी बन गई जी RHS। और आपने ये भी चेक करना है AO सिंबॉलिक फॉर्म, जो मैं अक्सर बोलता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म, यू मस्ट चेक। AO यहाँ पे आ गया, AO BO के इक्वल है, PO के है एंगल 1 किसके ऊपर है 1 तो 2 A और B, ये करेक्ट है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब देखो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा AP इज इक्वल टू BP बाय CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये यार PA ये मत समझ लेना सर यहाँ पे PA लिखा है यहाँ पे AP लिख दिया, वो आप ये भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। PA इज इक्वल टू PB है ना, एक ही बात है, बाय CP। तो ये थी थ्योरम। अब ये दोनों थ्योरम हमने यूज करनी है 10.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद 10.2 एक्सरसाइज। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी ना, ये सारी थ्योरम टोटली 13-14 क्वेश्चन है, 13 उन 13-14 क्वेश्चन में यही थ्योरम यूज होनी है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2।